फाइनली तुम लोगों ने उस वीडियो पे क्लिक कर दिया जिसको देखने के बाद तुम लोग पीएलएल के सारे एल्गोरिथम से याद कर लोगे, वो भी बिना किसी एल्गोरिथम के। इस वीडियो में तुम लोगों को पीएलएल के सारे एल्गोरिथम्स इंट्यूटिवली समझा दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी एल्गोरिथम हो, चाहे वो वीपम हो, ये रहा वीपम, या चाहे वो जीपम हो, ये रहा जीपम, या कोई भी एल्गोरिथम हो, चाहे वो एनबीपम हो। एनबीपम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, या कोई भी हो। जिस तरह मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तुम लोग भी उसी तरह बिना सोचे समझे एग्जीक्यूट करने लग जाओगे ये वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो को देखने की बस एक शर्त है कि आप लोगों को टू लुक पीएलएल आना चाहिए। उसमें 3 4 5 एल्गोरिथम्स होते हैं, अगर नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में टू लुक पीएलएल का ट्यूटोरियल है, पहले वो देख लो ताकि आप लोगों की बेस बन जाए और फिर ये ट्यूटोरियल देखना। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे जो आप वीडियो देखने वाले हो वो 4 अलग अलग वीडियोस थी जिनमें मैंने अलग अलग एल्गोरिथम समझाए थे। वो चारों वीडियोस को मैंने आपस में जोड़ दिया और ये एक वीडियो बना दिया ताकि आप लोग सिर्फ इस एक वीडियो से फुल पीएलएल सीख जाओ। तो आई थिंक मेन ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। फाइनली पीएलएल, एडवांस्ड पीएलएल बोल लो, वन लुक पीएलएल बोल लो, या कुछ भी बोल लो, फुल पीएलएल बोल लो, आ गए हैं फाइनली। 4 वीडियोस बनाएंगे, ज़्यादा सरदर्द नहीं लेंगे। आज की वीडियोस में 3 केसेस सीखेंगे, बट इससे पहले आप लोगों को टू लुक पीएलएल आना ही आना चाहिए, क्योंकि टू लुक पीएलएल के जो एल्गोरिथम्स है वो आप लोग कह सकते हो कि फुल पीएलएल का पार्ट 1 है, क्योंकि वो एल्गोरिथम्स भी यूज़ होने हैं। अगर आप लोगों ने टू लुक पीएलएल सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीख लो। और फिर भी यहाँ पे एक थोड़ा सा टच करेंगे हम टू लुक पीएलएल को। 4 केसेस हैं उसके, वो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। और भाई सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आखिर पीएलएल अभी आप लोग कैसे सॉल्व करते थे। अभी आप लोग ऐसे सॉल्व करते थे कि कोई 2 हेडलाइट्स देखते थे, उसको लेफ्ट में रखते थे, उसके बाद आप लोग सारी हेडलाइट्स बनाने वाला एल्गोरिथम लगाते थे तो सारी हेडलाइट्स बन जाती थी। उसके बाद एक एल्गोरिथम लगाते थे और तो वो सॉल्व हो जाता था। यानी पीएलएल सॉल्व करने के लिए तुम लोग 2 एल्गोरिथम्स का यूज़ करते थे। और ऐसे ही कि अगर किसी में कोई भी हेडलाइट ना मिले तो एक दफ़ा तुम लोग ये एल्गोरिथम लगाते थे तो तुम लोगों को हर तरफ हेडलाइट्स मिल जाती थी, या कोई एक मिल जाती थी, जो भी है। और उसके बाद एक और एल्गोरिथम लगाते थे तो उसके बाद ये सॉल्व होता था। भाई साहब अब हम ये हरकतें नहीं कर रहे। हमने अब क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर हमारे सामने ये केस आया है, इसमें कोई भी हेडलाइट नहीं है, तो हमने एक ही एल्गोरिथम लगाना है और वो सॉल्व हो जाएगा। वन लुक पीएलएल, वन लुक यानी एक ही एल्गोरिथम में पीएलएल सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 21 एल्गोरिथम है। सबसे पहले टू लुक पीएलएल में जो एल्गोरिथम्स हमने सीखे हैं वो थोड़ा सा टच कर लें, उसके बाद आज के केसेस की तरफ चलते हैं। पहले 2 केसेस टू लुक पीएलएल में हमने ये वाले सीखे थे जिसमें इस कलर ने इधर जाना होता था, इसने इधर आना होता था, इसने इधर आना होता था। हेडलाइट्स हमारी पहले ही सॉल्व है तो हम इजीली ये एल्गोरिथम लगाते थे और ये सॉल्व हो जाता था। और दूसरा केस, इसने इधर जाना होता था, इसने इधर जाना होता था और इसने इधर आना होता था। तो यहाँ भी हम एक सिंपल एल्गोरिथम लगाते थे और वो सॉल्व। अगर आप लोगों को ये एल्गोरिथम्स की समझ नहीं आ रही तो टू लुक पीएलएल का पार्ट देख लो। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा इसको टच कर रहे हैं, वहाँ डिटेल में आप लोगों को ये एल्गोरिथम्स मैं सिखा आया हूँ। और लास्ट के 2 केसेस कुछ इस किस्म के थे कि ये चारों पीसीज ही ख़राब हैं, एजेस, और इन दोनों ने आपस में आमने सामने बदलना है। इस ब्लू ने इधर जाना है, इस ग्रीन ने इधर आना है, इस ऑरेंज ने इधर जाना है और इस रेड ने इधर आना है। तो हम यहाँ पे एचपम इसको बोलते थे और M2U M2U2 M2U M2 करके इसको सॉल्व कर लेते थे। और फाइनल हमारा बचा जेडपम जो आपस में मतलब पास वाले 2 पीसेस ने बदलना है। जैसे ग्रीन ने इधर जाना है, रेड ने इधर आना है और ऑरेंज ने इधर जाना, ब्लू ने इधर आना है। तो यहाँ पे हम ऐसे मैं यहाँ पे एल्गोरिथम्स नहीं सिखा रहा, बस ये बता रहा हूँ कि टू लुक पीएलएल में हमने ये 4 एल्गोरिथम्स सीख लिए हैं। वो पार्ट 1 था पीएलएल का। आज हम आगे के सीखने वाले हैं और आज जो 3 एल्गोरिथम्स हम सीखने वाले हैं उनका नाम है परम्यूटेशंस ऑफ कॉर्नर्स ओनली, क्योंकि इनमें सिर्फ कॉर्नर्स ने सॉल्व होना होता है, एजेस पहले से ही सॉल्व हैं। देख सकते हो तुम लोग, सिर्फ इन 3 कॉर्नर्स ने बदलना है। और शुरू करते हैं। तो भाई पीएलएल की गेम सीखने से पहले तुम लोगों को कलर्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर
तुम लोगों से पूछूं कि ग्रीन के अपोजिट कौन सा कलर है तो तुम लोग क्या कहोगे? ब्लू। ब्लू, क्योंकि ग्रीन के अपोजिट ब्लू है। अगर पूछूं ब्लू के अपोजिट कौन सा है तो तुम लोग कहोगे ग्रीन। और अगर मैं पूछूं ऑरेंज के अपोजिट कौन सा कलर है तो तुम लोग कहोगे रेड, क्योंकि वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। और अगर मैं पूछूं रेड के अपोजिट क्या है तो तुम लोग कहोगे ऑरेंज। बस ये बात अगर तुम लोगों को समझ आ गई है तो पीएलएल तुम लोग समझ गए हो, क्योंकि इस तरह से पीएलएल को रिकग्नाइज करना बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट है। अब सबसे पहला केस जिसको हम ए पर्म बोलते हैं वो ये है आप लोगों की आंखों के सामने। यहाँ पे सिर्फ 3 कॉर्नर्स ने बदलना है। तुम लोग देख सकते हो, एक तुम लोगों को इस तरह का ब्लॉक इसमें मिल जाता है, एक हेडलाइट मिल जाती है, और जब तुम लोग इसको इसके कलर से मैच करते हो हेडलाइट बैक में चले जाएगी। तो ये जो कलर है, ये कलर इन दोनों के कलर के अपोजिट होगा। ऑरेंज के अपोजिट रेड है ना, ये देखो, ये अपोजिट है ऑरेंज के, रेड अपोजिट है ऑरेंज के, और ऑरेंज अपोजिट है रेड के। तो ये जो कलर्स हैं ये इसके अपोजिट हो गए। दूसरी तरफ यहाँ अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम केस है कि हमें एक ब्लॉक मिल रहा है, एक हेडलाइट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो कलर है वो इस ब्लॉक के अपोजिट है, इस रेड के। पीछे इस वाले केस में इस ब्लॉक के ये अपोजिट था। इन दोनों में यही फ़र्क है। मैं ऐसे इसको रिकग्नाइज कर सकता हूँ, आप लोग अपनी टेक्निक्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रिकग्नाइज करता हूँ भाई। आज के वीडियो में हम फिंगर ट्रिक्स पे बात नहीं करेंगे, फिंगर ट्रिक्स मैं सिखा आया हूँ। तो चलो यार एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। ये केस आपको मिल गया, ये दोनों कलर्स इसके अपोजिट है। आप लोगों ने ऐसे केस में येलो को बैक, ये जो येलो है इसको बैक में कर देना है, और अब ये एल्गोरिथम लगाना है। पहले एल्गोरिथम देखो, फिर बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। R prime U R prime D2 R U prime R prime D2 R2 सॉल्व। यहां पे आखिर हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले एक ट्रिगर है R prime U R prime, R प्राइम U R प्राइम, R प्राइम U R प्राइम हो गया याद, R प्राइम U R प्राइम। उसके बाद हम D2 कर रहे हैं, D2 डाउन वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमा रहे हैं, 2 दफ़ा घुमा दिया। अब इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, इस पेयर को R U प्राइम R प्राइम, और लास्ट तो तुम लोगों को देख के ही पता लग जाएगा कि D2 करके हम R2 कर रहे हैं, और ये सॉल्व। ए पर्म को कोई इंट्यूटिवली याद रखना इतना आई थिंक ईजी नहीं है। अगर ये एल्गोरिथम वाली साइड पे याद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर इसको फिंगर ट्रिक से याद किया जाए तो उससे भी बेहतर है, क्योंकि इसकी फिंगर ट्रिक्स बहुत फास्ट हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए D2 मूव के लिए। ऑब्वियसली मैंने खुद भी ख़राब कर दिया। और यह है अगला केस जिसमें एक ब्लॉक मिल रहा है, हेडलाइट इधर चली गई, और ये दोनों कलर्स इस ब्लॉक के अपोजिट है। तो दोबारा ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन, येलो को बैक में कर देंगे, और ये एल्गोरिथम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये एल्गोरिथम बहुत मज़े का है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स, उसके बाद बात करेंगे याद कैसे करना है। R2 येलो को ऐसे बैक में कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, R2 D2 R U R प्राइम D2 R U प्राइम R। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम में हो गया रहा भाई, पहले 2 मूव्स याद कर लो ना, R2 D2 R2 D2 R2 D2, R2 बोलो या R2 प्राइम बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, R2 D2 याद हो गया, इजी। अब इस पेयर को बाहर निकालना है तुम लोगों ने, इस पेयर को R U R प्राइम से। अब एक दफ़ा दोबारा D2 कर दो, D2, और अब लास्ट तुम लोगों को देख के ही पता लग जाएगा कि ये येलो से मैच हुआ, अब वाइट से मैच कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे। दोबारा ये ए पर्म्स थी, पहला केस ए पर्म था, दूसरा केस ए बी पर्म था, तो इनको याद करने का सच कोई इतना इजी तरीका है नहीं। ये वैसे ही छोटे छोटे पीएलएल्स हैं, इनको तुम लोग दिमाग में अपनी किसी भी स्ट्रेटजी से बैठा सकते हो। मैंने तुम लोगों को एक आइडिया दे दिया कि ए पर्म्स को ऐसे याद किया जा सकता है। चलते हैं आज के आखिरी केस की तरफ। आज का आखिरी केस ये है, कुछ भी आपस में मैच नहीं कर रहा, ना कोई हेडलाइट ना कोई पीस दूसरे से मैच कर रहा, कलर सब कुछ बिगड़ गया है। होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? इस केस को हम बोलते हैं ई पर्म, ठीक है, ई पर्म। तो इसको होल्डिंग पोजीशन क्या होगी भाई? सबसे पहले हमने ये कलर और ये कलर मैच करना चाहिए। अभी ये कलर और ये कलर मैच नहीं कर रहा, ये और ये। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, अच्छा ये और ये कलर मैच कर रहा है, ये वाला और ये वाला कलर मैच कर रहा है, ये है हमारी होल्डिंग पोजीशन।
अब जब हमने होल्डिंग पोजीशन डिसाइड कर ली तो हमने अब येलो को अपने फ्रंट पे कर लेना इस तरह। यहां पे अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि इस पेयर को तुम लोगों ने ब्रेक करना है, इस पेयर को ब्रेक करके बाहर निकालना है, तो तुम लोग देखो ब्रेक करके बाहर निकालने से क्या मतलब है। जैसे इस पेयर को मैं बाहर निकालना ब्रेक करके आर प्राइम, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, आर यू प्राइम आर प्राइम, ये ब्रेक करके मैंने बाहर निकाल दिया ना। मैं उसी तरह तुम लोगों को कह रहा हूं इस पेयर को ब्रेक करके बाहर निकालो, तो तुम लोग इजीली निकाल लोगे। आर यू प्राइम आर प्राइम ब्रेक हो गया। अब मैं कहूँ इसी पेयर को दोबारा अंदर इंसर्ट करो, तो तुम आर यू आर प्राइम करके इंसर्ट कर दोगे, हो गया। अब मैं कहूँ इसी पेयर को तुम लोगों ने तोड़े बगैर बाहर निकालना, तो तुम लोग आर यू आर प्राइम के साथ इसको बाहर निकाल दोगे। अब मैं कहूँगा इसी पेयर को वापस अंदर इंसर्ट कर दो, तो इस पेयर को तुम लोग आर यू प्राइम आर प्राइम करके इंसर्ट कर दोगे और हमारा PLL सॉल्व। ओ यार मैं क्या कह गया। अच्छा मैं अब तुम लोगों को सच बताऊं, ये सारी खेल ट्रिगर्स की है। पेयर को तोड़ना आर यू प्राइम आर प्राइम, पेयर को दोबारा जोड़ के अंदर इंसर्ट करना, पेयर को साबित बाहर निकाल लेना और पेयर को अंदर दोबारा इंसर्ट कर देना, ये 4 अलग अलग ट्रिगर्स हैं। लेकिन हर ट्रिगर के बाद एक दफ़ा डी और एक दफ़ा डी प्राइम मूव हो रहा है, एक दफ़ा डी और एक दफ़ा डी प्राइम, एक दफ़ा डी एक दफ़ा डी प्राइम। अब सबसे पहले हम फिंगर ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे तुम लोगों ने इसको मज़ीद अच्छे से कैसे याद करना है। सबसे पहले ये दो हमने देख लिए मैच कलर्स हैं, ये हमारी होल्डिंग पोजीशन है, येलो को हम अपने फ्रंट पे ले आएंगे। और अब है फिंगर ट्रिक्स, आर यू प्राइम आर प्राइम डी, आर यू आर प्राइम डी प्राइम, यहां से पुश करूंगा मैं डी प्राइम, आर यू आर प्राइम डी, आर यू प्राइम आर प्राइम, पुश दोबारा डी प्राइम। और ये बहुत फास्ट है, ये देखो अगर तुम लोग ये पुश टेक्निक सीख लेते हो, जो कि अगर तुम लोगों को डी प्राइम वैसे करना आता है तो तुम लोग ऐसे ऐसे बस घर बैठे करते रहो इसके ऊपर ना, तो तुम लोग ये सीख जाओगे। अच्छा एक सेकंड में तुम लोग ई पंप को एग्जीक्यूट कर सकते हो, 1 सेकंड में। ओ भाई अच्छा अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मजीद इस एल्गोरिथम की। देखो भाई ये वही केस है, ये दो मैच कर रहे हैं, हम ऐसे इसकी होल्डिंग पोजीशन रखेंगे। अब सबसे पहले मैं इस पेयर को ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक किया और एक दफ़ा मैंने डी कर दिया, क्योंकि हर ट्रिगर के बाद एक दफ़ा डी, दूसरे ट्रिगर के बाद डी प्राइम करना है। अब ये जो पेयर ब्रेक किया था इसको दोबारा इंसर्ट किया और अब डी प्राइम कर दिया, क्योंकि डी डी प्राइम डी डी प्राइम ये हमारी साइकिल चल रही है। अब इस पेयर को बाहर निकाला और डी कर दिया, अब इस पेयर को वापस अंदर इंसर्ट किया और लास्ट तो तुम लोगों को देख के पता लग जाएगा डी प्राइम, और बूम तुम लोगों क्या आज का PLL की क्लास ख़त्म। और मुबारक हो, बस 3 और क्लासेस आएंगी PLL की और हमारी इस सीरीज़ का अंत हो जाएगा। तुम लोग सीख जाओगे कि रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। अगर अभी तक तुम लोगों ने हमारी सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, बिल्कुल फ्री है। इस सीरीज़ में तुम लोगों को रूबिक्स क्यूब को जल्दी सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि भाई तुम लोग 10, 11, 12 सेकंड में इस रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हो। हमने ऑलमोस्ट हम एंड पर हैं, कुछ दिनों की बात है ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और एंजॉय यार एंजॉय। और भाई आई थिंक अब मेरे जाने का वक्त है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बने बेल आइकन को दबाओ और यार गुड बाय। फाइनली हम आ चुके हैं पार्ट 2 में PLL फुल लुक PLL सीख रहे हैं बिना एल्गोरिथम्स के। आज का वीडियो बहुत आसान और बहुत मज़े का होने वाला है। 6 केसेस सिखा दूंगा, R पम्प सिखा दूंगा, J पम्प सिखा दूंगा, T पम्प और F पम्प। और मज़ेदारी की बात है 4 केसेस इसमें तुम लोगों को पहले ही आते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। अगर तुम लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया है कि एल्गोरिथम्स को कैसे लर्न करना है, जिसका लिंक पिन कमेंट में है, तो भाई तुम लोगों को ये पहले ही आता है क्योंकि तुम लोगों को एल्गोरिथम्स याद करने आते हैं। तो सबसे पहला केस है भाई RA पम्प, इसको हम RA पम्प बोलते हैं। रेकग्नाइज करना सिखाऊंगा, एल्गोरिथम की फिंगर ट्रिक सिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करना सिखाऊंगा और तो और कैसे एल्गोरिथम को याद करना है बिना एल्गोरिथम को देखे वो भी सिखा दूंगा। अगर तुम लोगों ने इसका पिछला पार्ट देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। अच्छा जी, RA पम्प की पहचान कैसे होगी भाई? कहीं ना कहीं तुम लोगों को एक हेडलाइट मिल जाएगी और उसी हेडलाइट के साथ एक ब्लॉक मिल जाएगा। यहाँ पे भी देख लो, कहीं ना कहीं हेडलाइट मिल जाएगी और उस हेडलाइट के साथ एक ब्लॉक मिल जाएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें ब्लॉक लेफ्ट साइड पे है,
इसमें ब्लॉक राइट साइड पे है। बस इतना सा फ़र्क है दोनों में कि इसमें लेफ्ट साइड पे है, इसमें राइट साइड पे है। पहले राइट साइड वाले ब्लॉक की बात करेंगे। इसमें हमारी भाई होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, हेडलाइट उसके साथ एक ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं RA पंप। अब इसमें जो होल्डिंग पोजीशन हम रखेंगे वो रखेंगे ये। पहले एल्गोरिथम और फिंगर ट्रिक्स देखो, उसके बाद बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। R प्राइम F प्राइम U2 R प्राइम U2 R प्राइम F U2 R प्राइम, और ये सॉल्व भाई साहब। अब तुम लोग कहोगे कि भाई इसको याद कैसे करना है, इतना बड़ा एल्गोरिथम। मैं बताता हूँ, बहुत इजी है। वही केस है, सबसे पहले हम इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं R प्राइम से, एक दफ़ा F प्राइम कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इजी सा ट्रिगर है। अब इस पेयर को यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। कैसे, U2, ये पेयर इधर आ गया, इसको ठीक कर देंगे। अब जो ही ये पेयर इधर आ गया तो इस पेयर को U2 से दोबारा वापस ला रहे हैं। अब अपने दिमाग को तुम लोगों ने बताना है कि ये जो तुम लोग सॉल्व करते हो क्रॉस, तो इस पीस को कैसे यहाँ पे इंसर्ट करते हो, ऐसे R प्राइम F R से, ऐसे ही है। अब जो ही उसको इंसर्ट करोगे ये पेयर बाहर आ जाएगा। तो इस पेयर को एक दफ़ा हम दूर भेज रहे हैं और यहाँ से इसको डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं U2 R प्राइम से। यार ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये एल्गोरिथम बहुत फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप लोग एक दफ़ा समझ जाओ, मैं फिर बताता हूँ। सबसे पहले इस पेयर को बाहर निकाल के हमने F प्राइम कर दिया। उसके बाद हम इस पेयर को यहाँ दूर भेज रहे हैं, यानी U2 R प्राइम। अब इसको वापस ला के हम अपना क्रॉस ठीक कर रहे हैं, और जो ही क्रॉस ठीक हो गया तो ये पेयर बाहर आया, इसको दूर भेजेंगे एक दफ़ा और डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, और ये बूम, ये सॉल्व हो गया। ये बहुत ईजी एल्गोरिथम है। शायद इस सीरीज़ में इससे आसान एल्गोरिथम ना हो, लंबा है लेकिन आसान बहुत है यार। और रही बात दूसरा केस, इसको हम RB पंप बोलते हैं, जिसमें हेडलाइट हो और लेफ्ट साइड पे हमारे ब्लॉक हो। तो ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन। हेडलाइट को हम कर देंगे लेफ्ट में, और यही होल्डिंग पोजीशन है। पहले एल्गोरिथम फिंगर ट्रिक्स देखो, फिर बताता हूँ लर्न कैसे करना है। R2 F U प्राइम R प्राइम F प्राइम, U2 R प्राइम U2 R। ये एल्गोरिथम थोड़ा छोटा है और बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं बताता हूँ यहाँ पे हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे मतलब इस एल्गोरिथम को याद करना। पहले भाई कुछ भी हो जाए, पहले 3 मूव्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये रोज़ का सिर्फ एक एल्गोरिथम याद करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ एक एल्गोरिथम याद करो, बस एक, और उसको बार बार ड्रिल करते रहो। फारिग बैठे बस क्यूब पे लगाते रहो। जैसे मिसाल है, मैं T पंप याद कर लिया, अब मैं वो लगाता रहूँगा, दिन रात लगाता रहूँगा क्यूब पर। एक दिन में एक एल्गोरिथम याद करो, 2 हफ्तों में PLL डन। अच्छा भाई, हम इसमें क्या कर रहे हैं, R2FR तुम लोगों ने याद कर लिया। इसके बाद हम करेंगे एक दफ़ा इनवर्स सेक्सी, यानी U प्राइम R प्राइम। अब इतना जब हो जाए तो हम ये क्रॉस यहाँ से F प्राइम करके ठीक करेंगे, और इसको भी ठीक कर देंगे। ये भी क्रॉस ख़राब हुआ है और ये पेयर आ गया हमारा बाहर। अब सारी खेल इस पेयर की है। हम इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लेकिन एक टेक्निक से। हम इस पेयर को यहाँ से 2 दफ़ा घुमा के इधर ले जाएंगे। अब यहाँ रहते हुए इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यानी R प्राइम U2 R। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है एल्गोरिथम को, कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर बताता हूँ। पहले 3 मूव्स हमने याद करने हैं। R2F R, एक दफ़ा इन्वर्स सेक्सी करना है। इन्वर्स सेक्सी मतलब ये पेयर हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्रॉस को यहाँ से ठीक किया, फिर यहाँ से ठीक किया, इस पेयर को दूर ले गए और यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया। अगर तुम लोगों को कहीं पे मुश्किल आ रही है तो उसका पता क्या मतलब है, तुम लोगों ने भाई साहब मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स। वो वीडियो देखो जाके। हम आ चुके हैं अगले 2 केसेस में। एक का नाम JA पम है, एक का नाम JB पम है। मैं बताता हूँ इसमें हमें क्या मिल रहा है। हमें एक पूरी बार मिल रही है। ये एक बार है, 3 कलर्स मैच, और उसके साथ एक अटैच ब्लॉक है। मतलब ये ऐसे सारा एक J बन रहा है। इनको J पम्स इसलिए कहते हैं, ये एक J बन रहा है। यहाँ पे भी एक J बन रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। जब बार को हम अपने फ्रंट पे करते हैं तो एक का ब्लॉक लेफ्ट साइड पे आता है और एक का ब्लॉक राइट साइड पे। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अच्छा, जिसका राइट साइड पे आता है इसको हम बोलते हैं JA पंप। इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, हमने इस बार को लेफ्ट में कर देना है और इस येलो को बैक में कर देना है। ये होगी हमारी होल्डिंग पोजीशन।
और आई थिंक अब हम अपना एल्गोरिथम शुरू करते हैं। पहले फिंगर ट्रिक्स और फिर बाकी बात करेंगे। R2 F R F प्राइम R U2 स्मॉल r प्राइम, यहाँ से U ड्रैग है, U स्मॉल r U2। इजी। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम को याद कैसे करना है? हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा हमारी होल्डिंग पोजीशन ये है, आर प्राइम कर रहे हैं और अब एक दफ़ा स्लेज हैमर कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्लेज हैमर से पहले एक दफ़ा आर प्राइम कर रहे हैं ना, तो हम उसी को R2 मान लेंगे। मतलब हम स्लेज हैमर ही कर रहे हैं बट R2 के साथ। इतना जब कर लिया स्लेज हैमर के बाद हमने दो मूव्स को याद रखना है और वो है RU2। RU2 कोई भी याद कर सकता है, कोई भी याद कर सकता है। अब यहाँ पे एक ट्रिगर है स्मॉल r प्राइम U स्मॉल r। ये ऐसे ही है कि हम इस पेयर को यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं बैक में, लेकिन स्मॉल r मूव्स के साथ। तो ऐसे ही है, ये ट्रिगर बहुत इजी है। स्मॉल r प्राइम U स्मॉल r, और लास्ट का तो देख के ही पता लग रहा है कि भाई U2। हम कभी कभी ऐसे भी करते हैं ना, U2 ड्रैग। ये बहुत एडवांस लेवल की फिंगर ट्रिक है बट ये तुम लोग ना यूज़ करना, रिस्की है थोड़ी। लेकिन यही था JA पंप, बच्चों का खेल है यार। और रही बात JB पंप की, जो कि J बन रहा है लेकिन जो ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ऐसे में हम पूरी बार को लेफ्ट में कर देंगे और यहाँ से अपने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स दिखाता हूँ। R U पुश, R प्राइम F प्राइम R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R2 U प्राइम R प्राइम। इजी भाई, इजी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वही केस है JB पंप। इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं RU R प्राइम और उसके बाद एक दफ़ा F प्राइम कर रहे हैं। एक दफ़ा सेक्सी मूव करेंगे RU R प्राइम U प्राइम। अब अपने इस क्रॉस को ठीक कर रहे हैं। इस पीस ने अगर इधर जाना है R प्राइम F R से, और एंड पे ये पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं और हमारा JB पंप सॉल्व। और भाई हमने आधे से ज़्यादा PLL लर्न कर लिया है। हम आगे आज की वीडियो के सेकंड लास्ट केस पे, इसको हम बोलते हैं T पंप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो, ये और इन दोनों ने आपस में बदलना है तो एक ऐसे लाइन हम बनाएंगे और इन दोनों ने बदलना है तो एक ऐसे, तो ये एक T बन रहा है और ये सॉल्व है। रेकग्नाइज करना इसको बहुत आसान है, देख के ही ऐसा कोई और केस नहीं है, आप लोग रेकग्नाइज कर सकते हो। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको हेडलाइट मिल जाती है और हेडलाइट के साथ ही आपको ब्लॉक बने मिल जाते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स और हेडलाइट होंगी इसको रखेंगे लेफ्ट में और यहाँ से ये एल्गोरिथम लगाएंगे। ये JB पंप जो अभी पिछला एल्गोरिथम सीखा ना, उसको ही तोड़ जोड़ के कुछ आगे वाले पार्ट्स पीछे और पीछे वाले आगे लगा के बना दिया गया है। तो पहले फिंगर ट्रिक्स फिर बताता हूँ आप लोगों ने एल्गोरिथम कैसे याद करना है। RU R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R2 U प्राइम R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम F प्राइम। और ये बहुत फास्ट एल्गोरिथम है यार। वैसे ये JB पंप ही है, बस सेक्सी मूव पहले कर दिया, बाकी सारा बाद में वैसे ही है। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को थोड़ा सिखा देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम सेक्सी मूव कर रहे हैं RU R प्राइम U प्राइम। उसके बाद दो मूव्स याद कर लो तुम लोग, R प्राइम F R प्राइम F। अब हम इस पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं इधर, तो क्योंकि हमें सबसे पहले क्रॉस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्रॉस को जब सॉल्व किया तो अब इस पेयर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं और जब इस पेयर को इंसर्ट कर दिया तो ये ऊपर यार बड़ी अजीब सी एक चीज़ बन गई ना। ये जो भी है इसको एक दफ़ा साइड पे कर रहे हैं। अब इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं दोबारा और एंड पे F प्राइम कर रहे हैं। यार इसको याद करने का कोई इतना अच्छा तरीका है नहीं, बट एक दफ़ा फिर तुम लोगों को मैं थोड़ा सा वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। एक दफ़ा सेक्सी मूव, उसके बाद इस पेयर को यहाँ भेज देना R प्राइम F करके। उसके बाद क्रॉस को ठीक करते हुए हमने इस पेयर को इंसर्ट कर देना है और इसको एक दफ़ा साइड पे U प्राइम से करेंगे और अब इस पेयर को दोबारा बाहर निकालेंगे और आखिरी मूव तो देख के पता लग जाएगा F प्राइम। T अगर आप लोगों को JB पंप आ गया ना, जो अभी इससे पहले सिखाया, तो T पंप आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि JB पंप को ही जो आगे वाले के नोटेशंस हैं, मूव्स हैं, वो पहले और पहले वाले आगे, अजीब सा कॉम्बिनेशन है दोनों का ना। शुरू में आप यार बड़ा मज़ा आएगा तुम लोगों को। शुरू में तुम लोग T पंप और JB पंप को मिक्स भी कर दिया करोगे कि यार ये तो JB पंप था, ये T पंप था, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा। फिर तुम लोगों को पता लगेगा अच्छा ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। शुरू में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बस डर ना जाना, मैं तुम लोगों को पहले ही बता दिया। और ये है इस वीडियो का लास्ट केस।
एफ पर्म, इसको एफ पर्म बोलते हैं। बस एक बार मिलती है और बाकी सब कुछ वीरान हो चुका है, सब कुछ वीरान है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बार को रखते हैं लेफ्ट में। लोग कहते हैं कि ये टी पर्म है, ये जो एल्गोरिथम है सेम टी पर्म है विदाउट एफ प्राइम मूव ना, जो एंड पे एफ प्राइम हम करते हैं टी पर्म के। तो लेकिन मैं तुम लोगों को वैसे नहीं सिखाने वाला, मैं ज़रा एक अलग लेवल पर जाके सिखाने वाला हूँ। ऐसा जब केस मिले तो बार को रखेंगे लेफ्ट में और पहले फिंगर ट्रिक्स आर प्राइम, यू प्राइम, एफ प्राइम, आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर प्राइम, एफ, आर टू, यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, आर यू, आर प्राइम, यू, आर। ये बहुत फास्ट एल्गोरिथम है, बहुत फास्ट, और ये वाकई सेम टी पर्म है विदाउट एफ प्राइम मूव। लेकिन तुम लोगों को ये बिल्कुल अलग मैं सिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा, तो पहले 3 मूव्स तुम लोगों को याद ही करने पड़ेंगे, आर प्राइम, यू प्राइम, एफ प्राइम। इसके बाद एक दफ़ा सेक्सी मूव है आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम। अब इस क्रॉस एज को हम ठीक कर रहे हैं आर प्राइम एफ आर से। अब इस पेयर को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल दिया। लेकिन अब इसने बैक पर जाना है। बैक पर जाने से पहले एक दफ़ा इस पेयर को इधर लाकर हम आर कर देंगे और अब इस पेयर को बैक पर इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग कुछ इस तरह। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गया, लेकिन अगर तुम लोगों को टी पम आता है तो जो टी पम का लास्ट एफ प्राइम मूव है वो तुम लोग ना करो, मतलब तो भी ये एल्गोरिथम चलेगा, लेकिन तुम लोग उस तरह ना सीखो। मैं यही रेकमेंड करूंगा। आर प्राइम, यू प्राइम, एफ प्राइम याद कर लो। सेक्सी मूव, इस क्रॉस एज को ठीक कर रहे हैं। अब इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ से गेम शुरू होता है असल। इसको बाहर निकालने के बाद एक दफ़ा इधर ला के आर कर रहे हैं ताकि ये सारा येलो सॉल्व हो जाए, और उसके बाद इसको हम बैक में इंसर्ट कर रहे हैं। ईजी है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पता नहीं क्यों हम लोगों ने इसको इतना मुश्किल समझ रखा हुआ है। पीएलएल का सिर्फ 2 वीडियोस और आएंगे, सिर्फ 2 वीडियोस, और आने वाली वीडियोस में सिर्फ 4-4 एल्गोरिथम्स सीखेंगे, यानी टोटल 8 एल्गोरिथम्स बचे हैं। उसके बाद तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है क्यूबिंग में कोई एल्गोरिथम याद करने के लिए। अगर तुम लोग क्यूब को 10-11 सेकंड्स तक सॉल्व करना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं भाई। बस ये ओएलएल पीएलएल ही था जो हमने करना था, और उसके बाद हमारी ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इस सीरीज़ में हम क्यूब को 10, 11, 12 सेकंड में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है। लर्न स्पीड क्यूबिंग आज ही ज्वाइन करो और एंजॉय करो यार, एंजॉय करो। मुझे मेरा ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसको करते हैं ख़त्म। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। फाइनली हम आ चुके हैं पीएलएल के सेकंड लास्ट पार्ट के साथ। हाँ, इसके बाद बस एक और पार्ट आएगा और पीएलएल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा भाई, वन लुक पीएलएल, हम इस सीरीज़ में वन लुक पीएलएल की बात कर रहे हैं। पीएलएल के एल्गोरिथम्स बिना किसी एल्गोरिथम के समझा रहे हैं भाई, तुम लोगों के दिमाग में उतार देता हूँ एल्गोरिथम। आज बात करेंगे वी पम, वाई पम और एन पम्स पे। 4 एल्गोरिथम सीखेंगे, मस्ती से सीखेंगे। अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, वो देखना वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि वो देखी होगी तो ये वीडियो समझ आएगी। पिन कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, देखनी है तो देख लो। सबसे पहले बात करेंगे वी पम की भाई। ओहो हो भाई, कहीं ना कहीं ये ए पम जैसा लगता है, बट ए पम और वी पम में क्या फ़र्क है मैं तुम लोगों को अभी दिखा देता हूँ। जो ए पम होता है उसमें एक हेडलाइट भी मिलती है और ब्लॉक भी मिलता है, और जो ब्लॉक के यहाँ पे कलर्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, जबकि इधर ब्लॉक तो मिलता है ए पम की तरह, ये वी पम है हमारा, लेकिन ये दोनों कलर्स सेम नहीं है और ना ही यहाँ कोई हेडलाइट है। उम्मीद है तुम लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये है हमारा वी पम, एक ब्लॉक, और ये दोनों कलर्स अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं, एडजेसेंट है, यानी कि पास पास वाले। जैसे ये ब्लू है और ये ऑरेंज है, यानी ब्लू ऑरेंज। खैर, तुम लोगों को इतनी कश्मकश की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा ब्लॉक मिले और ये दोनों कलर्स आपस में मैच ना होते हो तो उसका मतलब ये वी पम है। ये हमारी होल्डिंग पोजीशन रहेगी। पहले एल्गोरिथम के फिंगर ट्रिक समझो, फिर बताता हूँ तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है। एल्गोरिथम कुछ इस किस्म का है, आर प्राइम यू, आर यू प्राइम, आर प्राइम एक्स। अच्छा, ये अब यहाँ खेल है। स्मॉल एफ प्राइम मैं यहाँ से करता हूँ, स्मॉल एफ प्राइम यू प्राइम, आर यू टू, आर प्राइम यू प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम, स्मॉल एफ आर।
यार वी पम्प के बहुत मुश्किल एल्गोरिथम्स हैं आज तक दुनिया में, बहुत बहुत मुश्किल, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है। मैंने राम ठक्कर की वीडियो से सीखा था और तब से मैं इस एल्गोरिथम का बहुत बड़े वाला फ़ैन हो गया हूँ। अच्छा जी, अब ये एल्गोरिथम हम इंट्यूटिवली सीखने से पहले एक ट्रिगर सीख लेते हैं। एंटी सून करके एक एल्गोरिथम आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये एल्गोरिथम देखो, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। अच्छा, हम इसमें कर क्या रहे हैं मैं बताता हूँ। हम इस पेयर को यहाँ पे भेज रहे हैं, इस पेयर को आर यू टू आर प्राइम। अब इस पेयर को एक दफ़ा पीछे कर रहे हैं और अब इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। अगर ये एल्गोरिथम आ गया तो ये वी पम्प तुम लोगों को आ जाएगा। ये जो अभी अभी इस पे एल्गोरिथम तुम लोगों को मैंने ये सिखाया है उसको मैं ट्रिगर मूव बोलूँगा आगे जाके, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं भाई। इस एल्गोरिथम में हो क्या रहा है आखिर। हम बैक वाला जो पेयर है, बैक वाला, इसको तोड़ रहे हैं। ये टूट गया, आर प्राइम यू आर से टूट गया। अब इस पेयर को बैक में कर रहे हैं यू प्राइम से। इतना करने के बाद तुम लोगों को 3 मूव्स याद करने पड़ेंगे और वो है आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम। एफ जो है वो स्मॉल है, आर प्राइम स्मॉल एफ प्राइम यू प्राइम। अब इतना करने के बाद जो ट्रिगर मूव सिखाया तुम लोगों को वो तुम लोगों ने लगाना, यानी कि आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। और लास्ट देख के समझ लग जाता है कि भाई स्मॉल एफ से ये मैच कर जाएगा और आर से हमारा वी पम्प सॉल्व हो जाएगा। इससे आसान दुनिया का कोई बंदा नहीं सिखा सकता वी पम्प। चलते हैं वाई पम्प की तरफ। आ चुके हैं वाई पम्प की तरफ। सबसे ईजी रिकग्निशन है इसका, ये और ये 2 ब्लॉक्स मिल जाते हैं तुमको और पीछे कुछ भी नहीं हो रहा ना खास, 1 और 2 बस ब्लॉक्स मिल जाते हैं। इस तरह के 2 ब्लॉक्स जो ही तुम लोगों ने देखे समझ जाना कि ये हमारा वाई पम्प है। होल्डिंग पोजीशन हमारी ये रहेगी, एक ब्लॉक राइट में एक फ्रंट पर, और यहाँ से हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे। पहले फिंगर ट्रिक्स देखो फिर बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम। अब ये टी केस तो सबको ही सॉल्व करना आता है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और ये सॉल्व। इस एल्गोरिथम में हो क्या रहा है, सबसे पहले हम एफ कर रहे हैं, उसके बाद इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं आर यू प्राइम आर प्राइम से, और एक दफ़ा यू प्राइम दोबारा कर रहे हैं पता नहीं क्यों। उसके बाद इस पेयर को दोबारा बाहर निकाल रहे हैं आर यू आर प्राइम से और अपना क्रॉस ठीक कर रहे हैं एफ प्राइम से। और ये OLL का केस सबको ही आता है, एक दफ़ा सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एक दफ़ा स्लेज हैमर। अगर तुम लोगों को सेक्सी मूव क्या होता है, स्लेज हैमर क्या होता है नहीं पता तो भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में वीडियो है हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, वो जाके देखो। आ चुके हैं अपने लास्ट 2 एल्गोरिथम्स पे। इसको हम बोलते हैं NA पम्प, इसको हम बोलते हैं NB पम्प। दोनों में हर जगह सेम चीज़ है। ये देखो हर तरफ ब्लॉक मिल रहा है, हर तरफ एक ब्लॉक मिल रहा है, लेकिन इसमें ब्लॉक लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, और इसमें ब्लॉक राइट साइड पर है, राइट साइड पर। तो इसको हम बोलते हैं NB पम्प क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, और इसको हम बोलते हैं NA पम्प। NA पम्प इस दुनिया का सबसे आसान एल्गोरिथम है। किसी भी तरफ से हम होल्ड करके एल्गोरिथम लगा सकते हैं, बट उससे पहले तुम लोगों को एक एल्गोरिथम समझने की ज़रूरत है। ये है JB पम्प का एल्गोरिथम। अगर तो तुम लोगों को JB पम्प सॉल्व करना आता है, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। PLL के पार्ट 1 में हमने JB पम्प का एल्गोरिथम सीख लिया। यहाँ नहीं सिखाने वाला, यहाँ पे बस एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। इस केस को हम ऐसे सॉल्व करते थे, आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर प्राइम। इस तरह हम JB पम्प का एल्गोरिथम लगाकर इसको सॉल्व कर लेते थे। NA पम्प ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स राइट साइड पर हैं, किसी भी तरफ से होल्ड करके यही एल्गोरिथम लगाएंगे, बट उससे पहले सेटअप मूव लगाएंगे। वो क्या है, आर यू आर प्राइम यू। एक सेकंड, यहाँ हो क्या रहा है, इस पेयर को हम बाहर निकाल रहे हैं आर यू आर प्राइम यू। ये दोबारा बता देता हूँ, आर यू आर प्राइम से पेयर बाहर आया, इसको एक दफ़ा आगे किया। अब एक दफ़ा JB पम्प का एल्गोरिथम लगाएंगे, जो अभी अभी तुम लोगों को मैं बताया JB पम्प का एल्गोरिथम लग गया। अब ये पेयर है हमारा और इसने इधर जाना, तो इस पेयर को U2 करके यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और ये हमारा NA पम्प सॉल्व। यार ये तो मैंने कुछ इंट्यूटिवली बता दिया। अब यहाँ पे फिंगर ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिंगर ट्रिक्स रह गई। मैं इसको फिंगर ट्रिक इस तरह करता हूँ कुछ,
ये सबसे पहले पेयर बाहर निकाल के पीछे भेजा। अब यहाँ से जे बी पम का एल्गोरिथम जैसा मैंने सिखा दिया हुआ पिछली वीडियो में, जे बी पम का एल्गोरिथम लगाया। अब यहाँ से U2 करके इस पेयर को आगे लाया और सॉल्व। यार इतना के इजी है ये जिसकी कोई हद नहीं है, और ये बहुत फास्ट। अभी पता नहीं मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, लेकिन ओह भाई मैं अपने TPS से इंप्रेस हो चुका हूँ अभी। TPS यानी टर्न्स पर सेकंड, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा 1 सेकंड में टर्न्स हो रहे हैं अभी। खैर लास्ट एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। NB पम के एल्गोरिथम को याद करने की कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में किसी ना किसी तरह तुम लोगों को समझा दूं। आखिर ये एल्गोरिथम थोड़ा सा लंबा है और माना जाता है कि PLL में सबसे मुश्किल एल्गोरिथम यही है, ठीक है। मतलब कि इससे मुश्किल कोई एल्गोरिथम नहीं। अगली वीडियो में G पम्स हैं लास्ट, वो भी इससे आसान है, बहुत ही आसान है। खैर पहले हम फिंगर ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद मैं जितना कर सका मैं तुम लोगों को समझा दूंगा ये एल्गोरिथम। हर तरफ ब्लॉक्स हैं, कहीं से भी होल्ड कर सकते हो। ब्लॉक लेफ्ट साइड पे यानी NB पम है, तो भाई एल्गोरिथम ऊपर है। रीग्रिप करेंगे R प्राइम U, R U प्राइम R प्राइम, F प्राइम U प्राइम F, R U R प्राइम F R प्राइम F प्राइम R U प्राइम R। ओ यार ये बड़ा लंबा एल्गोरिथम था, पता नहीं कैसे जहन में बिठाया हुआ था। अच्छा अगर एक दफ़ा हाथ पे चढ़ जाए तो इतना भी बुरा एल्गोरिथम नहीं है। मतलब मैं काफ़ी फ्लुएंटली इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन इसको याद करने की ऐसे कोई टेक्निक है नहीं, लेकिन फिर भी जितना मैं तुम लोगों को सिखा सकता हूँ सिखाता हूँ। तो भाई पहले 2 मूव्स हमेशा की तरह तुम्हें याद करने पड़ेंगे। R प्राइम U, इतना तो कोई भी याद कर सकता है, R प्राइम U। अब ये पेयर को हम इधर इंसर्ट कर रहे हैं इस एल्गोरिथम में, इस पेयर को R U प्राइम R प्राइम से। अब इसी पेयर को जिसको हमने इंसर्ट किया उसको हम बाहर निकाल रहे हैं इस पेयर को फ्रंट लेयर की मदद से, F प्राइम U प्राइम F। क्लियर, इतना क्लियर। अब हम इन दोनों का पेयर बना रहे हैं किस तरह, ये मान लो एक पेयर बनने वाला 3 मूव इंसर्ट के लिए R U R प्राइम। इतना करने के बाद यहाँ एक बड़ा यार कूल सा पैटर्न बन जाएगा। इसको हम नीचे कर रहे हैं, राइट लेयर को नीचे कर रहे हैं और फ्रंट लेयर को वापस ऊपर कर रहे हैं। और लास्ट सीन तुम लोगों को देख के पता लग जाएगा, ये कॉर्नर और एज ने आपस में मिलना है और बैक में सॉल्व हो जाना है। यार मैं सही बताऊं इसका कोई इतना इंट्यूटिव तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। R प्राइम U तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। अब इस पेयर को हम इंसर्ट कर रहे हैं, अब इसी पेयर को फ्रंट लेयर की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। अब इन दोनों का पेयर बना रहे हैं R U R प्राइम से। अब ये पैटर्न को नीचे कर रहे हैं, राइट लेयर को दोबारा नीचे कर रहे हैं। अब हमने बेसिकली इस कॉर्नर का और इस एज पीस का किसी तरह से पेयर बनाना है और बैक में इंसर्ट करना है। इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, और आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी यार। एक आखिरी पार्ट रह गया PLL का अगला, उसके बाद AUF पे बात करेंगे और ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ अगर तुम लोगों ने नहीं ज्वाइन की तो कर लो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। इस सीरीज़ में तुम लोगों को रूबिक्स क्यूब को 10-11 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करना है वो सिखा रहा हूँ, और ये सीरीज़ की आखिरी 2 वीडियोज़ रह गई हैं, अब तो कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लर्न स्पीड क्यूबिंग फ्री सीख रहे हैं हम सारे, कोई पैसा नहीं ले रहा। एक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना। गुड बाय। फाइनली आ चुके हैं G पम्स के साथ PLL की लास्ट वीडियो इस सीरीज में। PLL की हम तुम लोगों को फुल PLL सिखा रहे हैं बिना एल्गोरिथम्स के। पिछले 3 पार्ट देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। आज लास्ट पार्ट है, G पम्स पे बात करेंगे। कोशिश करूंगा बिना एल्गोरिथम्स के समझा दूं तुम लोगों को। फिंगर ट्रिक्स पे बात करेंगे, रिकग्निशन पे बात करेंगे, बट ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लेना जिसमें हमने बात किया हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, क्योंकि पिन कमेंट में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, क्योंकि उस वीडियो में तुम लोगों को बहुत से ट्रिगर्स सिखाए हैं जो ट्रिगर्स आज के वीडियो में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे G पम्स, GA पम्प, क्योंकि G पम्प में 4 किस्म की आती हैं, GA, GB, GD और GC पम्प। GA की बात करेंगे सबसे पहले। GA पम्प क्या है भाई, कहीं भी हेडलाइट मिल जाती है और हेडलाइट के राइट साइड पे एक ब्लॉक मिल जाता है अलग। अब R पम्प ना, इसको समझ लेना, R पम्प में जो ब्लॉक होता है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, वो कनेक्टेड होता है। ये देखो, ये है R पम्प, ये हेडलाइट के राइट साइड पे ब्लॉक कनेक्ट है इसके साथ, जबकि यहाँ पे ये हेडलाइट के राइट साइड पे ब्लॉक कनेक्ट नहीं है बल्कि उसके से अलग है। तो
ये आर पम से बिल्कुल अलग है, ये जी ए पम है। सबसे पहले एल्गोरिथम से भी पहले एक चीज़ तुम लोगों को सिखाना चाहूँगा, एक ट्रिगर मूव। अब ट्रिगर मूव क्या है भाई, अगर वो ट्रिगर मूव तुम लोग याद कर लेते हो तो मतलब मैंने अपनी एल्गोरिथम्स वाली वीडियो में भी बताया बट यहाँ भी बता देता हूँ। आर प्राइम यू प्राइम बहुत इजी है। आर प्राइम यू प्राइम, मैं कहूँगा जी ए पम को याद करने से पहले इस ट्रिगर की बेबहा प्रैक्टिस कर लो। आर प्राइम यू प्राइम, दोबारा आर प्राइम यू प्राइम। अगर ये ट्रिगर याद हो गया, जी ए पम तुम लोगों को आ गई। अच्छा, जी ए पम हेडलाइट है, राइट साइड पे ब्लॉक है, होल्डिंग पोजीशन हमारी ये रहेगी, ब्लॉक को हमने फ्रंट पे रखना है। पहले दो मूव्स, बल्कि नहीं, पहले फिंगर ट्रिक्स, उसके बाद बाकी बात करेंगे। अच्छा जी, आर टू यू, आर प्राइम यू प्राइम, आर यू प्राइम, आर टू। और यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सीन है, ये दोनों उंगलियां तुम लोगों की यहाँ इंडेक्स और रिंग फिंगर, इन दोनों को कुछ इस तरह तुम लोगों ने करना है कि ये यू और डी, यू प्राइम और डी एक ही मूव में हो जाए। अब इस पेयर को बैक में इंसर्ट कर देंगे और हमारा जी पम सॉल्व। अब बारी है जी ए पम को इंट्यूटिवली लर्न करने की। पहले दो मूव्स याद करने पड़ेंगे तुम लोगों को, आर टू यू, उसके बाद जो ट्रिगर अभी अभी हमने सीखा वो लगाएंगे, ट्रिगर लगा दिया। अब इस पेयर को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं आर प्राइम से, लेकिन इसको दोबारा क्रॉस को भी ठीक कर रहे हैं साथ। और अब हमारी उंगलियां यहाँ पर हैं, ये हम सबको पता है, तो हम ये इनको यहाँ से ही ऐसे करके इस पेयर को बैक में इंसर्ट कर रहे हैं। और इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है, इतना कि आप लोगों को मैं मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे वो सिखा दूँ, इसका कोई बहुत ही इंट्यूटिव, लेकिन एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए। एक सेकेंड, हाँ ये है केस। तो आर टू यू याद करना पड़ेगा। एक दफ़ा ट्रिगर मूव जो हमने सीखा, अब हमने इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना है और उसके बाद क्रॉस को ठीक कर रहे हैं। ये है हमारे दो ऐसे, और इसको अब हम पेयर को बैक में इंसर्ट कर देंगे और हमारा जी ए पम सॉल्व हो जाएगा। याद रखना, ये इंट्यूटिवली समझाया है, फिंगर ट्रिक्स मैं पहले बता चुका हूँ, तुम लोगों ने इंट्यूटिवली लर्न करने के बाद फिंगर ट्रिक्स से ही याद करना है, क्योंकि इंट्यूटिवली और फिंगर ट्रिक्स दोनों में फ़र्क आ जाता है। इंट्यूटिवली तुम लोगों को मैं इंट्यूटिवली समझा रहा होता हूँ, वहाँ मैं फिंगर ट्रिक्स पर गौर नहीं करता। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे। जी बी पम की तरफ चलते हैं। ये है जी बी पम, हेडलाइट मिल जाती है और हेडलाइट के बिल्कुल पीछे एक ब्लॉक मिल जाता है। तो ब्लॉक को फ्रंट पे रख के हम एल्गोरिथम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और ट्रिगर मैं समझाना चाहता हूँ। तुम लोगों ने अगर नहीं एल्गोरिथम वाला वीडियो देखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं सीख लो। आर प्राइम यू प्राइम। अच्छा, इस ट्रिगर में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा पेयर है इसको हम तोड़ रहे हैं। आर प्राइम यू आर, इसको तोड़ा और इसको बैक में भेज दिया। आर प्राइम यू प्राइम, मतलब ये ट्रिगर अगर तुम लोगों को आता है तो तुम लोगों को ये एल्गोरिथम पहले से ही आता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले फिंगर ट्रिक्स देख लो। एफ प्राइम एफ, आर टू स्मॉल यू। अब ट्रिगर मूव है आर प्राइम यू प्राइम, आर यू प्राइम R2, और ये हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इंट्यूटिवली बता दूं हम यहाँ कर क्या रहे हैं। हम इस पेयर को फ्रंट लेयर की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। F प्राइम यू प्राइम F, ये बाहर आ गया। अब अगले दो मूव्स तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे। R2 स्मॉल यू, बहुत ईजी है, कोई भी याद रख सकता है। अब ट्रिगर मूव जो मैंने अभी तुम लोगों को सिखाया, और लास्ट सीन देख के पता लग जाएगा कि ये पेयर को हम आर करके इससे मैच करेंगे। अब इसका क्रॉस हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा जी बी पम भी सॉल्व हो जाएगा। इजी यार, इजी। अगर नहीं समझ आया एक दफ़ा जी बी पम मतलब रिवाइंड करके देख लो। मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लास्ट के दो पीएलएल्स पे चलते हैं और अपना पीएलएल की सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। ये है हमारा जी सी पम का एल्गोरिथम, बल्कि जी सी पम का केस। हेडलाइट और लेफ्ट साइड पे ब्लॉक मिल जाता है जो कि अलग है, अलग। आर पम में अलग नहीं होता, ठीक है ना, साथ कनेक्टेड होता है। ये जी सी पम है, हेडलाइट और लेफ्ट साइड पे ब्लॉक। हमेशा की तरह ब्लॉक को सामने रखेंगे और यहाँ से एल्गोरिथम लगाएंगे। बट एल्गोरिथम से पहले मैं हमेशा तुम लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिगर्स सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज फिर सिखाऊंगा। जी सी पम इतना इंट्यूटिवली हम याद नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर तुम लोग ये ट्रिगर याद कर लेते हो, आर यू टू, भाई बहुत इजी है। आर यू
RU2। मतलब यार मैं ये एल्गोरिथम तुम लोगों को ट्रिगर से ही समझाना है, ठीक है। पहले फिंगर ट्रिक्स देखते हैं, फिर बताता हूँ तुम लोगों ने लर्न कैसे करना। R2 प्राइम F2 RU2 RU2 R प्राइम F RU R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R2 U प्राइम। यू प्राइम यार वो AUF का गलती से यू प्राइम कह दिया, यू प्राइम है नहीं यार, माफ़ कर देना। अच्छा अब बात करेंगे हम इसको लर्न कैसे करें। पहले दो मूव्स याद कर लो, R2 प्राइम F2 याद हो गए। उसके बाद अब ये भी एक ट्रिगर सिखाया ना तुम लोगों को, RU2 RU2, वो ट्रिगर लगाओ। अब दो मूव्स फिर याद कर लो यार, ये एल्गोरिथम याद करना पड़ेगा। R प्राइम F, इतना याद करने के बाद एक दफ़ा सेक्सी मूव लगाओ, RU R प्राइम U प्राइम। और अब इस क्रॉस पीस को तुम लोग ठीक करते हो ना, जैसे क्रॉस बनाते हुए, इसको ठीक करो। और उसके बाद ये लास्ट का एक मूव रहता होता है, वो तो तुम लोगों को देख के पता लग जाता है। सिर्फ तुम लोगों के लिए एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। R2 F2 याद करोगे, उसके बाद अब ये भी एक ट्रिगर मूव तुम लोगों को सिखाया वो लगाओगे। उसके बाद एक दफ़ा फिर R प्राइम F याद करोगे, एक दफ़ा सेक्सी मूव करोगे, अपना क्रॉस ठीक करोगे, और क्रॉस ठीक करते करते ये R2 कर दोगे तो ये सारा सॉल्व हो जाएगा। GC पम्प का कोई फॉर्मूला नहीं है, GC पम्प NB पम्प ये जो है इनको आप लोग ज़्यादा इंट्यूटिवली नहीं याद कर सकते। वैसे NB पम्प को पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली समझा दिया था, लोगों को बहुत मज़ा आया। खैर आखिरी एल्गोरिथम इस सीरीज का, उसके बाद हम किसी एल्गोरिथम की बात नहीं करेंगे भाई। GD पम्प। GD पम्प क्या है भाई, हेडलाइट्स मिलेंगी और बिल्कुल उसके अपोजिट हमें एक ब्लॉक मिल जाएगा। अब तुम लोग कहोगे भाई GB पम्प में भी इसके अपोजिट था। हाँ GB पम्प में अपोजिट था, बट राइट साइड पे था। ये देखो ये है GB पम्प, ये राइट साइड पे ब्लॉक है, इधर लेफ्ट साइड पे है, तो ये GD पम्प है। अब मुझे इसकी ऐसे कोई टेक्निक नहीं मिली यार, लेकिन पहले एल्गोरिथम की फिंगर ट्रिक्स देखो, फिर बताता हूँ कैसे लर्न करना है। सबसे पहले हम करेंगे रिंग फिंगर से D प्राइम। अच्छा सबसे बढ़ के बात, इसकी होल्डिंग पोजीशन बाकी G पम्प से अलग है। बाकी G पम्प में हम अपने ब्लॉक को अपने फ्रंट पे रखते हैं, इसमें हमने ब्लॉक को राइट में रख देना है, हेडलाइट को लेफ्ट में रख देना, ठीक है। एल्गोरिथम D प्राइम तुम लोग इस रिंग फिंगर से करोगे, और RU R प्राइम U प्राइम D तुम लोग इकट्ठे रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर से कर सकते हो, और R2 U प्राइम R U प्राइम R प्राइम U R प्राइम U R2, और एंड पे तो AUF है ना। अच्छा ये थी फिंगर ट्रिक्स, जो कि अगर मैं स्पीड पे तुम लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो बहुत फास्ट है, अगर तुम लोगों इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। ये मैं GD पम्प का एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, अब सीखते हैं इसको इंट्यूटिवली। अच्छा तो भाई सबसे पहला मूव याद कर लो, उसमें क्या है ना D प्राइम है, D प्राइम याद कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, हम इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं। ये एक सूडो पेयर है, ठीक है, सूडो स्लॉटिंग एक अलग चीज़ है, वो शायद हम फ्यूचर में कभी डिस्कस करें। इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं, RU R प्राइम से बाहर आ गया। अब ये जब कर रहे थे तो ये हमारी फिंगर्स इधर ही थी, तो ये तो तुम लोग अपनी फिंगर ट्रिक्स को याद करवा सकते हो कि U प्राइम D हम इसके बाद कर देंगे। इसके बाद दो मूव्स को याद कर लो, R2 और U प्राइम। जब इतना याद कर लोगे तो उसके बाद तुम लोगों ने इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना है, इस पेयर को RU प्राइम R प्राइम से, और लास्ट इंट्यूटिवली तुम लोग देख सकते हो कि ये वाइट है और ये उसका कॉर्नर है, तो तुम लोग U करके इसको आपस में अटैच करके जिस तरह क्रॉस ठीक करते हो उस तरह करते करते ये सॉल्व हो जाएगा। G पम्प्स थोड़ी सी होती हैं ज़रा ट्रिकी सी, बट फिर भी मैंने जो समझा दिया वैसे शायद ही कभी तुम लोगों ने सुना हो, दोबारा बता देता हूँ। D प्राइम याद करोगे, इस सूडो पेयर को RU R प्राइम से बाहर निकालोगे, ये उंगलियां तुम लोगों की यहीं होंगी, इन दोनों को आगे कर दोगे। R2 U प्राइम तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, अब इस पेयर को यहाँ पे तुम लोग इंसर्ट करोगे, और लास्ट तुम लोगों को इंट्यूटिवली देखना पड़ेगा कि इस वाइट को हम इससे इस तरह अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और बूम हमारी PLL की सीरीज ख़त्म हो गई। फाइनली हमने आज के 4 G पम्प्स के एल्गोरिथम, यार इन पे भी येलो लेक, ओ यार क्या लोगोज हैं, क्या पर्सनैलिटी है। खैर
आज का जो जी पम था, आज का क्या, हमेशा के लिए हम इस सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। आई होप कि मुझे फ्यूचर में कभी भी PLL की वीडियोस दोबारा ना बनानी पड़े। तुम लोग इसी से ही समझ जाओगे। मुझे पता है यार, बड़ा यार बहुत टाइम लगा इस सीरीज़ को ख़त्म होने में, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई। 2 वीडियोस आना बाकी है यार, तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। अभी 2 वीडियोस आएंगी, AUF पे बात करेंगे, उसके अलावा एक और चीज़ पे बात करनी है कि हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब इन 10 to 11 सेकेंड्स। इस किस्म की वीडियो एक अपलोड करूंगा, उसमें एग्जाम्पल सॉल्व्स देखेंगे। जितना हमने आज तक इस सीरीज़ में लर्न किए इन 20-25 वीडियोस में, सबका एक मतलब वो हम उसमें ओवरव्यू करेंगे, सारा रिवाइज करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अगर अभी तक तुम लोगों ने लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। इस सीरीज़ में मैं रूबिक्स क्यूब को तुम लोगों को 10-11 सेकेंड्स में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो तुम लोगों को इसके लिए कोई फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो देखने लग जाओ और तुम लोग भी सीख जाओगे प्रैक्टिस के साथ। अब यार जाने लगा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो, ये इतनी मेहनत पसंद आई हो, PLL OLL सारा सिखा दिया यार। मैं खुद हैरान हूँ मैं क्या कुछ कर रहा हूँ फ्री में। तो यार लाइक कर जाना, सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।